नमस्कार, स्वागत है आपका जेके चैनल पर। मैं हूं आपके साथ प्रियंका चौधरी और मेरे साथ है मेरी सहयोगी पल्लवी जम्वाल। तो पल्लवी, आपको पता है अब आपको किराया देना होगा। मतलब आपको भी किराया देना होगा, मुझे भी किराया देना होगा, जो व्यूअर्स हमारे साथ जुड़ेंगे ना, मुझे लग रहा है उनको भी किराया देना होगा। पर प्रियंका, मेरा खुद का घर है जम्मू कश्मीर में, तो मेरे को किराया देने की जरूरत नहीं है। देखो, खुद का भी घर है ना, फिर भी किराया देना पड़ेगा। तो अब जो घर में किराएदार रखे हैं ना, वो तो किराया तुम्हें दे रहे ना, तुम्हें सरकार को किराया देना पड़ेगा। सबको किराया क्यों देना पड़ेगा? मतलब अगर हमारा खुद का भी घर है और तब भी हमें किराया देना पड़ेगा, मेरे को भी किराया देना पड़ेगा, तुम्हें भी किराया देना पड़ेगा। तुमने सुना नहीं क्या? किराया देना पड़ेगा। प्रॉपर्टी टैक्स के बारे में नहीं सुना तुमने? अरे वो पारित हो गया है। मतलब जम्मू कश्मीर में जितने भी लोग अपने घरों में रहते हैं, चाहे किराए के घरों में रहते हैं, किराएदार तो आपको किराया दे ही रहे हैं, लेकिन अगर आपका खुद का घर है तो आपको भी सरकार को किराया देना होगा। यानी कि अब मालिकाना जो हक है वो किराएदाना हक में तब्दील होता नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है पल्लवी, बाकी परेशानियां कम थी कि एक और परेशानियां, जहां हमसे पेट्रोल के प्राइसेस संभले नहीं जा रहे, डीजल के प्राइसेस संभले नहीं जाते, एलपीजी के प्राइसेस जो है वो संभले नहीं जाते। अब हम जहाँ रहते हैं वहां रहने का भी किराया हमें देना पड़ेगा। तो मतलब कितना बड़ी बात होगी जम्मू कश्मीर के लिए। और स्पेशली अगर हम अपनी बात करें प्रियंका, तो हम अपने घर का किराया सरकार को दे रहे हैं, तो ये कितनी अजीब बात है। तो मतलब तुम अब सिर्फ सारी उम्र के लिए क्या रहोगे? किराएदार। और मालिकाना हक तुम्हारा कहाँ गया? सरकार के पास। तो तुम्हारा मालिक कौन हुआ? सरकार। तो तुम क्या बने? किराएदार। तो इस पूरी कॉन्वर्सेशन से तुमने क्या सीखा? कि प्रॉपर्टी टैक्स जम्मू कश्मीर में लागू हो गया है। और जम्मू कश्मीर में जब प्रॉपर्टी टैक्स लागू हुआ है, तो हम आपको बता दें कि जो ये लागू किया गया है, इसमें हर एक जितने भी एरिया में आपका घर होगा उसके हिसाब से आपकी जो प्रॉपर्टी का टैक्स है, कितनी प्रॉपर्टी है, उसके हिसाब से रिस्ट्रिक्शंस की जाएंगी। और जो आपका रूफ टैक्स जिसको कहते हैं कि हाईली टैक्स जहां तक होगा, आपको वहां रहने का किराया सरकार को देना पड़ेगा। यानी कि टैक्स जो है वो आपको सरकार को देना पड़ेगा प्रॉपर्टी टैक्स के रूप में। बिल्कुल। और जाहिर तौर पे पल्लवी, जोक्स अपार्ट, लेकिन कहीं ना कहीं ये चिंता का विषय है, क्योंकि हर समाज के हर तबके के लोग हमारे समाज में रहते हैं, हमारे जम्मू कश्मीर में रहते हैं। तो ऐसे में अगर उनसे रसोई का बजट नहीं समझा जा रहा, तो ऐसे में एक और टैक्स लग जाना, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये हम पे पहला टैक्स लग रहा है, हम आए दिन नए नए टैक्स जो है वो पे करते हैं। अगर खाने की वस्तुओं को लेने के बाद जीएसटी एक्स्ट्रा पे करना पड़ रहा है, आपको जीएसटी बिल देने पड़ते हैं, तो वहीं अगर आपका अपना खुद का बनाया हुआ घर है, अब आपको उसके लिए भी टैक्स पे करना पड़ेगा। तो अगर हम थोड़ी इसकी बात, हिस्ट्री की बात करते हैं, तो 2010 में इसकी शुरुआत की गई थी, कि जहां पर ये लागू किया गया था। उस समय कांग्रेस की और एनसी की सरकार थी। फिर 2012 में इसको लागू किया करना शुरू होने वाला था, पर तब भी भाजपा क्योंकि ऑपोजिशन में थी, तो भाजपा ने कहा कि इस बिल को नहीं पार कर सकते, क्योंकि जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए काफी ज्यादा दिक्कतें हो जाएंगी। लेकिन अब यहाँ पर सेटारिकल ये है कि भाजपा खुद रूलिंग पार्टी है, और भाजपा ने खुद ये प्रॉपर्टी टैक्स जम्मू कश्मीर में लागू करना जो है उसके लिए पारित कर दिया गया है। तो यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो सियासी यहाँ पर हाँ एग्जैक्टली जो पॉलिटिकली इसको खेला जा रहा है, पॉलिटिकली चीजों को बदला जा रहा है, अपने फायदे के लिए पॉलिटिकली चीजों को बदला जा रहा है, तो यहाँ पर आम जनता का क्या? क्योंकि बहुत से ऐसे लोग होंगे प्रियंका, जिनके लिए जिनके पास अपना घर होगा लेकिन नौकरी नहीं है, और बहुत मुश्किल है घर का खर्चा निकालना भी। बिल्कुल। उस बीच मैं आपको कहूँ, रोटी कपड़ा मकान जरूरतें हैं जी। अब उस मकान के लिए भी जद्दोजहद कुछ लोग इस तरह से करते हैं कि पहले बात तो आधे से ज्यादा लोगों के पास सर ढकने के लिए छत नहीं है, जिनके पास है बची कुछ छत, अगर हम मध्यम वर्ग के लोगों की बात करें, गरीब तबके की बात करें, तो अब उनको उस घर के लिए भी पैसे पे करने पड़ेंगे जहां पर वो रहते हैं। तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो आप कह सकते हैं प्लास्टिक बेचकर, या आप कह सकते हैं छोटा मोटा काम कर लेबर का काम कर अपने जीवन निर्वाह कर रहे हैं, उनके लिए ये टैक्स लगवा देना, या उन्हें भी गुजरना पड़ेगा, चाहे वो आप कह सकते हैं विद्युत विभाग के बाद। और इस पे जिस तरीके का प्रॉपर्टी टैक्स जहां पर लागू कर दिया गया है, तो यहाँ पर आम लोगों के लिए दिक्कतें और बढ़ती जा रही है, क्योंकि बजट जो है वो और गड़बड़ा सकता है, और खर्चे जो है वो बढ़ते जा सकते हैं। तो जिन लोगों ने खून पसीने की कमाई करके अपना टैक्स, अपना घर जो है वो बनाया है, उनके घरों पर भी टैक्स लगना शुरू हो गया है। एक इंसान सारी जिंदगी अपनी एक कह सकते हैं 9 to 5 की जॉब में निकाल देता है पल्लवी, और पाई जोड़ के एक ईंट जोड़ के मकान बनाता है, और फिर अब आपको उसी मकान के लिए भी सरकार को पैसा जो है वो देना पड़ेगा, जिस जगह पर आप रहते हैं, जो घर आपका है।
जिसके कागजात पे आपका नाम है, लेकिन अब आपको टैक्स जो है वो सरकार को देना होगा उस घर में रहने का। घरों को बनाने के बाद नेम प्लेट पे अपने नाम लिखवाए जाते हैं, बहुत शौक से और देखिए हर एक इंसान का सपना होता है कि उसका जो घर है वो उसके सपनों के घर जैसा हो, और उसे बनाने की जद्दोजहद में कई लोग 9 to 5 की जॉब में पिसते हैं, कई लोग नाइट जॉब में पिसते हैं, कई लोग सारा दिन लेबर वर्क करने के बाद भी इतनी मुशक्कत से छोटी छोटी ईंटें जोड़कर, या फिर आप कह सकते हैं एक ईंट जोड़कर, एक पाई जोड़कर एक घर को आप कहते हैं बनाने की कोशिश में लगे हैं। लेकिन जब उनके सामने ये बात रखी जाएगी या फिर जब उन्हें इन चीजों का पता चलेगा तो क्या तो यानी अब हम भी किराएदार हो गए हैं, प्रियंका भी किराएदार होगी, और जो भी हमारे साथ लोग जुड़े हैं वो भी किराएदार हो गए हैं। और हमें कमेंट्स आ रहे हैं और वो पूछ रहे हैं कि कितना टैक्स जो है वो पारित किया गया है। सर एक लिस्ट इस पर बकायदा निकाली जाएगी कि कितनी जगह पर आपका लैंड है, उसके लिए आपको कितना स्क्वायर फीट है, उसी चीज को एनालिसिस करके उसी के बेसिस पे जो टैक्स जो है वो पे करना पड़ेगा। और बहुत से लोगों का ये भी सवाल है कि इसके लिए अलग से बोर्ड बनाया जाएगा, तो अब वो भी देखना होगा कि ये जो रेवेन्यू कलेक्शन होती है टैक्सेस की, क्या इसके लिए अलग बोर्ड बनाया जाएगा। क्योंकि अभी शुरुआती दौर ये है कि ऑपोजिशन प्रदर्शन के लिए तैयार है, लोग जो है वो भी प्रदर्शन के लिए तैयार है, क्योंकि यहाँ पर प्रदर्शन करना लाजमी भी है। पहले अगर 2010 में भी लोगों ने इसे एक्सेप्ट नहीं किया था, आपने कहा 2012 में भी आया तब भी एक्सेप्ट नहीं किया, तो अब 2021 की शुरुआत है कि 2020 तो कोरोना महामारी ने निकाल दिया, बनने के बाद बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं कि 2 साल के बाद स्मार्ट सिटी बनाया जाएगा, बड़े बड़े योजनाएं यहाँ पर लाई जाएंगी। उस बीच सबसे पहले जो है वो प्रॉपर्टी टैक्स लाया गया है, और उसके बाद अगर बात करें तो जो जिस तरीके के बदलाव किए जा रहे हैं, एलपीजी के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, पेट्रोल के प्राइसेस, तो वही बात हो गई पल्लवी की सपना कुछ दिखाया और जब आंख खुली तो सपना हकीकत कुछ और थी। बिल्कुल हकीकत जो बयान हो रही है वो कहीं ना कहीं चिंता का विषय जो है, क्योंकि हर एक इंसान की जेब पे इसका असर देखने को मिल सकता है, घर छोटा हो या बड़ा हो, वो अपनी ही, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं पल्लवी जिन्होंने जमीनें बकायदा खरीद कर उस पे घर बनाए हैं और अपनी जीवन की आधे से ज्यादा पूंजी उस पर इन्वेस्ट की है, तो अब वो लोग फिर से आप कह सकते हैं किराएदार बनते हुए नजर आएंगे, तो उनके लिए भी चिंता का विषय है और कहीं ना कहीं सरकार को सोचना लाजिम। मकसूद शाह का हमें कमेंट आया है, प्रॉपर्टी टैक्स इज नथिंग न्यू इन यूटी, ग्रेट स्टेप। सर ग्रेट स्टेप उनके लिए है जिनकी जो आमदनी है वो ज्यादा अच्छी है, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं, बहुत से ऐसे दिहाड़ीदार लोग हैं जो जिनके लिए घरों में रहते हैं, उनको घर जो है वो पुश्तैनी घर में रहते हैं, घर की हालत भी अच्छी नहीं है और बहुत मुश्किल हो जाता है उनके लिए खाना भी इकट्ठा करना। तो उनके लिए ये जो डिसीजन लिया गया है ये काफी ज्यादा उनके अगेंस्ट है, क्योंकि जो लोग वहां पर लेबर वर्क का जो व्यक्ति है वो आप सोच सकते हैं उसका घर कैसा होगा पल्लवी, और अगर उस घर में रहते हुए भी एक तो उसके पास बुनियादी सुविधाओं का अभाव है और एक और टैक्स उस पर लग जाना, और ऐसा नहीं है कि वो कोई और टैक्स नहीं कर रहा है। उसके लिए जो एलपीजी खरीदना, चूल्हा जलाना इतना मुश्किल हो गया, सब्जियों के दाम आए दिन बढ़ते रहते हैं, खाना बनाना इतना मुश्किल हो गया, अब जहां पर वो रहता है उसका टैक्स पे करना भी कितना ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। और तो जो भी हमारे साथ व्यूअर्स जुड़े हैं, अगर आपको कोई भी इसके रिगार्डिंग कोई भी अगर आपको क्वेश्चन है या कुछ भी आपको डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। पर अभी जिस तरीके के क्वेश्चन जो डिटेल्स अभी तक की आई हैं वो सिर्फ यही है कि जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से पारित करने की बात जो है वो हो चुकी है कि प्रॉपर्टी जो टैक्स है वो कहीं ना कहीं लाजिम हो जाएगा। और अब अगर 2010 से इसकी शुरुआत हुई थी तो तकरीबन 2021 में इसको पारित कर देना, पहले बीजेपी ही खुद इसके अगेंस्ट थी और अब बीजेपी की सरकार होते हुए ये चीज लोगों के समक्ष लाना, तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा गहमा गहमी जो है वो देखने को मिल सकती है। जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का भी कहना है कि उनके पास नोटिफिकेशन आ गया जहां पर जो प्रॉपर्टी टैक्स है उसको लेकर काफी ज्यादा एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया जहाँ पे प्रॉपर्टी टैक्स जम्मू कश्मीर में लागू कर दिया जाएगा। लेकिन अब यहाँ पर देखना ये होगा कि किस तरीके से जो है प्रदर्शनों का सिलसिला जारी होता है, क्योंकि एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो जम्मू कश्मीर में बनने वाला है कि प्रॉपर्टी टैक्स का जहां पर शुरुआत की जा रही है जम्मू कश्मीर में। और इससे पहले भी ये अगर हम पिछले कुछ हफ्तों के पन्ने उखाड़ कर देखें तो वहां पर भी प्रॉपर्टी टैक्स की बात की गई थी, सिर्फ जिक्र किया गया था, तो इस तरीके के प्रदर्शन हमें तब भी देखने को मिलते हैं। बिल्कुल पल्लवी, जहां दुनिया सपने देख रही है चांद पर घर खरीदने की, वहां पर जम्मू कश्मीर के लोगों ने जहाँ पे पाई जोड़ के अपना घर बनाया है, अब उसी के घर के वो किराएदार बन चुके हैं, मकान मालिक तो रहेंगे नहीं। तो अगर पारित होने की बात हुई और अगर ये संपूर्ण रूप से लागू भी हो जाता है तो लाजिम बात हो जाती है कि लोग जो है उनमें रोष भी देखने को मिल सकता है और हो सकता है कहीं ना कहीं वो प्रदर्शन करने को भी उतारू हो सकते हैं। तो जो लोग भी हमारे साथ जुड़े हैं उनका प्रॉपर्टी टैक्स को क्या कुछ उनका जरिया है उसको देखने का,
क्या कुछ है प्रॉपर्टी टैक्स, क्या ओपिनियन है आपके? एग्जैक्टली, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं कि आपको आपका क्या सजेशन है, और अगर आपको सही भी लग रहा है ये टैक्स तो क्यों लग रहा है, और गलत लग रहा है तो उसके पीछे के क्या रीजन है। बिल्कुल, तो ये आप हमें बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और जो भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं उनके लिए उनके भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ यहाँ पर जुड़ने का। और क्योंकि अगर हम बात करते हैं प्रॉपर्टी की, तो प्रॉपर्टी टैक्स एक बहुत बड़ा मुद्दा जम्मू कश्मीर में है, और शुरुआती दौर में भी देखने को मिला था कि जब 300 धारा जो है 370 हटाने की थी और 35 ए को हटा दिया गया था, तो तब इस तरीके के सवाल उसी समय उठाए गए थे कि जम्मू कश्मीर में भी अब प्रॉपर्टी टैक्स पे करना पड़ेगा, क्या जम्मू कश्मीर का जो स्टेट सब्जेक्ट है क्या वो किसी काम का नहीं रह गया। और ऐसा ऐसा हर एक चीज जो है वो अपनी तवज्जो खोती जा रही है, क्योंकि जैसे अगर हम बात करते हैं स्टार्टिंग में स्टेट सब्जेक्ट को बिल्कुल पारित कर दिया गया, उसके बाद उसको खारिज कर दिया गया, डोमिसाइल लाया गया, और फिर बाद में ये कहा गया कि डोमिसाइल का कुछ काम ही नहीं है। अगर नौकरी आपको चाहिए तो डोमिसाइल वालों को एक प्रेफरेंस दी जाएगी, और वो प्रेफरेंस ना के बराबर थी। फिर प्रदर्शन हुए, फिर उसके बाद नौकरियों में और आपके स्टेट सब्जेक्ट का इस्तेमाल सिर्फ 4th क्लास के फॉर्म भरने के लिए रह गया है। वो जो डोमिसाइल आप यूज करेंगे उसको आप सिर्फ गवर्नमेंट नौकरी के लिए यूज कर सकते हैं, और डोमिसाइल का कुछ ज्यादा प्रेफरेंस यहाँ पर नजर नहीं देखने को मिला। और फिर अब प्रॉपर्टी टैक्स के लिए जिस तरीके से सवाल उठाए गए थे शुरुआती दौर पर ही, अब प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर फिर जो सवाल है वो उठाए गए, और अब देखने को ये मिला है कि जम्मू कश्मीर में प्रॉपर्टी टैक्स की शुरुआत हो सकती है। और अब देखना ये होगा कि जो भी प्रदर्शन होंगे उसका क्या नतीजा आता है, किस तरीके से जो है ये सब कंक्लूजन कहां पर आकर खत्म होता है, क्या जम्मू कश्मीर में प्रॉपर्टी टैक्स लागू होगा, और किस जो रकम है जो उसका टैक्स के जो अमाउंट होगा वो किस तरीके का अमाउंट होगा, कितनी जगह पर कितना टैक्स जो है वो लगाया जाएगा। और जो लोग जिनकी प्रॉपर्टीज ज्यादा है, या फिर जो लोग जिनकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल बहुत मुश्किल से, हाँ बिल्कुल मुश्किल से अपना घर का गुजारा करते हैं, तो वो लोग अपने प्रॉपर्टी टैक्स किस तरीके से पे कर पाएंगे, और सरकार क्या उनके लिए कुछ अलग से प्रावधान निकालती है या नहीं। तो यहाँ पर कुछ सवाल के साथ हम आपको छोड़कर जा रहे हैं, और आप जरूर हमें बताएं कि किस तरीके का आपका व्यू है प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर। क्या आपको ये टैक्स लाजमी लगता है, और अगर लाजमी नहीं लगता है तो क्यों नहीं लगता है। तो आज के हमारे जेके चैनल लाइव में सिर्फ इतना ही। मुझे और प्रियंका को दीजिए इजाजत।